इंसान हो या पक्षी, लेकिन घर बनाना सभी के लिए पहली प्राथमिकता होती है, ताकि वह अपने बच्चों को वहां पाल सके, आराम कर सके और धूप और बारिश से बच सके। हम में से बहुत से लोग अपनी जमा पूंजी को एक आलीशान घर बनाने में लगा देते हैं। इस घर में फर्नीचर से लेकर डिजाइन तक हम खुद सिलेक्ट करते हैं। ठीक इसी प्रकार से कुछ पक्षी भी अपने लिए विशेष प्रकार के घर बनाते हैं। कई पक्षी तो अपनी पूरी जिंदगी अपने घोंसले को आलीशान और बेहतरीन बनाने में लगा देते हैं। इन पक्षियों के घोंसलों के सामने इंसान द्वारा बनाए गए आलीशान महल भी फीके पड़ जाते हैं। आज के इस एपिसोड में हम 10 ऐसे पक्षियों से आपको रूबरू कराने वाले हैं जिन्हें पक्षियों की दुनिया का आर्किटेक्ट इंजीनियर कहा जाता है। इनके घोंसलों की खूबसूरती हर किसी के मन को मोह लेती है और इनकी बेहतरीन कारीगरी किसी इंजीनियर्स को भी सोचने पर मजबूर कर देती है। नंबर 10, द बोअर बर्ड। जहाँ कोई पक्षी दिखने में बेहद खूबसूरत होता है तो किसी की बोली दिल को सुकून देती है, वहीं बोअर बर्ड एक ऐसा खूबसूरत पक्षी है जिसका मिजाज काफी रंगीन माना जाता है, क्योंकि इस पक्षी का प्यार करने का अंदाज काफी जुदा है। प्यार में डूबे इस पक्षी की खासियत यह है कि अपने महबूब के खातिर किसी आर्किटेक्ट की तरह अपने आशियाने को बनाता है। यह मादा पक्षी को रिझाने के लिए अपने घोंसलों को रंगीन चीजों से सजा देता है। पूरे विश्व में बोअर बर्ड की लगभग 20 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से एक है वोगेलकोप बोअर बर्ड। बोअर बर्ड की यह नस्ल इंडोनेशियाई द्वीप न्यू गिनी के वोगेलकोप क्षेत्र में पाई जाती है। बोअर बर्ड की इसी नस्ल को प्यार में पागल माना जाता है। यह पक्षी किसी वास्तुकार की तरह अपने घोंसलों को सजाता है और संवारता है। ये पहले मोटे तिनकों से एक खंबा बनाते हैं और उस पर कई तिनके रखकर झोपड़े के आकार का घोंसला बना देते हैं। बाद में बड़ी ही कुशलता के साथ इसे फूल पत्तियों से सजाते हैं। इन पक्षियों पर रिसर्च करने पर यह पाया गया है कि मादा बोअर बर्ड को नीला रंग काफी पसंद होता है। इस कारण अपने आर्किटेक्चर स्किल्स के लिए मशहूर ये परिंदा अपने घोंसलों को सजाने के लिए ज्यादातर नीले रंग की चीजों का इस्तेमाल करता है। मादा बोअर बर्ड की प्यार में डूबा नर बोअर बर्ड उसे अपने घर की तरफ आकर्षित करने के लिए फूलों, कई तरह के सूखे पत्तों, फलों, बीजों और चमकदार कीड़ों को इकट्ठा करता है और अपने आशियाने की डेकोरेशन करता है। यह पक्षी अपने घोंसले को छोटे कोयले के ढेर के सामने बनाता है। इसके अलावा यह कई तरह के रंगों का अपने घोंसले में समावेश करता है ताकि मादा बोअर बर्ड उसके घोंसले की तरफ खींची चली आए। इतना ही नहीं, यह परिंदा इतना समझदार होता है कि अगर इसके घर पर लगी फूल पत्तियां मुरझा जाती हैं तो ये फौरन उन्हें बदल देता है और ताजे फल और पत्तियों से घर को फिर से सजा देता है। मादा बोअर बर्ड अक्सर नर बोअर बर्ड के घोंसले के सामने वाले पेड़ पर ही बैठती है ताकि वह उसके घर का अच्छी तरह से निरीक्षण कर सके। नर बोअर बर्ड के द्वारा बनाए गए सुंदर घोंसले को देखकर मादा बोअर बर्ड खुश हो जाती है और उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। यह उसे एहसास कराता है कि यह उसके प्रेमी का आशियाना है। अगर किसी नर के घोंसले को मादा बोअर बर्ड ठुकरा देती है तब वह इसकी बेवफाई के गम में अपने घर को छोड़कर वहां से चला जाता है, जिसे बाद में सांप वगैरह अपना लेते हैं। नंबर 9, द साउथर्न मास्ट वीवर। हल्के पीले रंग का बया या बुनकर प्रजाति का यह नन्हा सा पक्षी घास के छोटे छोटे तिनकों और पत्तियों को बुनकर लालटेन की तरह लटकता हुआ बेहद ही खूबसूरत घोंसले का निर्माण करता है। इसलिए इसे बुनकर और ट्रेलर बर्ड भी कहा जाता है। इसी कुशलता के कारण इन्हें पक्षियों का इंजीनियर कहा जाता है। बया प्रजाति के पक्षी पूरे भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिणी पूर्वी एशिया में देखने को मिलते हैं। ये ज्यादातर अपना घोंसला नहर, नदी और नालों के किनारे के आसपास पाई जाने वाली कटीली झाड़ियों और पेड़ों में तैयार करते हैं। बया प्रजाति में आशियाना नर पक्षी के द्वारा तैयार किया जाता है और मादा इसका निरीक्षण कर इसे पसंद करती है। यदि यह घोंसला मादा को पसंद नहीं आता है तब इन्हें दूसरे घोंसले का निर्माण करना पड़ता है। यह अपने घोंसलों को अपने दुश्मनों को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं। अपने अंडों और बच्चों को शत्रुओं, परभक्षियों और मौसमी प्रभावों से बचाने के लिए घोंसलों में तिनके की एक महीन परत सुरक्षा के लिए तैयार करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब एक पक्षी भोजन पर या किसी अन्य कार्य से बाहर जाता है तब दूसरा पक्षी वहीं पास में बैठकर चौकीदारी करता है। यदि किसी खतरे का एहसास होता है
तब यह ची ची की आवाज करके सभी पक्षियों को सचेत कर देता है। बया पक्षी के घोंसले में 2 कक्ष होते हैं, जिनमें से एक अंडा और दूसरा शयन कक्ष होता है। घोंसले का दरवाजा नीचे की तरफ खुलता है, जिसमें 1 या कभी कभी 2 दरवाजे होते हैं। यह एक सामाजिक पक्षी माना जाता है, इसलिए ये पक्षी अकेला अपना घोंसला नहीं बनाते, बल्कि एक साथ अनेकों घोंसलों का निर्माण समूह में करते हैं और एक बस्ती की तरह रहने के स्थान को आबाद करते हैं। इन्हें अपने घोंसलों को तैयार करने में लगभग 28 दिनों का समय लगता है। जब ये पक्षी अपने घोंसलों को छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं, तब इन घोंसलों को अन्य पक्षियों द्वारा अपना लिया जाता है। नंबर 8, द पेंडुलाइन टिट। पेंडुलाइन टिट को बेहद इंटेलिजेंट और इंजीनियर बर्ड माना जाता है। ये ज्यादातर अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। वैसे तो ये पक्षी बेहद छोटा होता है, लेकिन अकल के मामले में ये किसी भी पक्षी को पछाड़ देता है। दरअसल ये अपना घोंसला पेड़ की लटकती हुई शाखों पर बनाता है। ये अपने घोंसले का निर्माण करने के लिए जानवरों के बालों, भीड़ की ऊन, मुलायम पौधे और मकड़ी के जालों व बच्चों की चप्पलों का इस्तेमाल करता है। यह अपने घोंसलों को अंदर से चिपचिपे पदार्थ से जोड़ता है ताकि घोंसला मजबूत बन सके। इनके घोंसले दिखने में बेहद खूबसूरत नजर आते हैं। जो बात इस बर्ड को बेहद इंटेलिजेंट बनाती है वो ये है कि अपने घोंसलों को इस तरह डिजाइन करता है कि सांप जैसे जीव भी इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते। दरअसल ये अपने घोंसले के अंदर 2 दरवाजे बनाता है, असली और नकली। जो नकली दरवाजा होता है वह घोंसले के अंदर खुलता है और जो असली दरवाजा होता है वो नकली दरवाजे के ऊपर ढका होता है, जिसमें यह खुद रहता है। यह इस दरवाजे को चोंच से बंद कर देता है। जब कोई स्नेक वगैरह इसके घोंसले में आता है तब वह खाली हाथ वापस चला जाता है और इस तरह ये अपने आप को इन खतरनाक शिकारियों से बचा लेता है। इसलिए पेंडुलाइन टिट को पक्षियों की दुनिया में बेहद इंटेलिजेंट और शातिर माना जाता है। नंबर 7, द बी ईटर। मधुमक्खियों और अन्य उड़ने वाले जीवों को खाने वाले इन बी ईटर्स को विशेष प्रकार के घोंसले के लिए जाना जाता है। यह जमीन की खड़ी चट्टानों में छेद कर कर अपना घोंसला बनाते हैं। यह अपने बिलों को अंदर से मजबूत करते हैं और ढीली रेत व गंदगी को बाहर निकाल देते हैं। यह एक चट्टान में कॉलोनियां बनाकर रहते हैं। यह 5 अंडे देते हैं। जब इन अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो यह अपने घरों को छोड़ देते हैं, जिन्हें बाद में सांप, चमगादड़ व अन्य पक्षी अपना लेते हैं। नंबर 6, द ओवन बर्ड। ओवन बर्ड का घोंसला आपको पुराने जमाने में उपयोग किए जाने वाले कटोरे से मिलता जुलता नजर आएगा, क्योंकि यह अपने घोंसले का निर्माण कठोर मिट्टी से करता है। इसे अपने घोंसले का निर्माण करने में लगभग 6 सप्ताह का समय लग जाता है। यह मिट्टी सूख कर एक कटोरे का रूप ले लेती है, जहां पर यह पक्षी प्रजनन करता है और आराम से रहता है। नंबर 5, द एडिबल नेस्ट। अगर आप एक एडवांस डिनर के शौकीन हैं तो आप इस पक्षी के घोंसले को सूप बनाकर खा सकते हैं। दक्षिणी पूर्व एशिया में इस पक्षी के घर को खाने के लिए तलाश किया जाता है, हालांकि यह बहुत कम मात्रा में ही मिलता है। यह पक्षी अपने घोंसले को अपनी कठोर लार से बनाता है। यह लार चट्टानों की परतों पर जमा रहती है। जो लोग अजीब तरह के खाने के शौकीन होते हैं वह यहाँ इस पक्षी के घोंसले को सूप बनाकर खाने के लिए पहुंच जाते हैं। नंबर 4, द कैक्टस आउल। कैक्टस के पेड़ पर घोंसला बनाना वैसे तो असंभव काम है, लेकिन इस काम को संभव कर दिखाया है फेरुजेनियस उल्लू ने, क्योंकि यह कैक्टस के कांटेदार पेड़ में छेद करके अपना घोंसला बनाते हैं और उसी में रहते हैं। इसलिए इस उल्लू की प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर है, क्योंकि कई बार घास में लगी आग इन कैक्टस के पेड़ों को अपना शिकार बना लेती है, जिनमें ये आउल भी मर जाते हैं। कैक्टस में सुईनुमा कांटे इसे शिकार होने से बचाते हैं, इसलिए ये अनेक कठिनाइयों के बावजूद इसमें अपना घर बनाते हैं। नंबर 3, द अफ्रीकन जकाना। अफ्रीकन जकाना का घर किसी पानी पर चलती बोट से कम नहीं होता है, क्योंकि अफ्रीकन जकाना का घोंसला पानी में तैरता है। इन घोंसलों को नर जकाना द्वारा बनाया जाता है। वह मादा को लुभाने के लिए 3 से 4 घोंसला बनाता है, ताकि मादा जकाना को जो घर पसंद आए
वो उसमें रह सके। वहीं पर यह मादा से मैटिंग करता है, जिसके बाद इन्हीं तैरते घरों में मादा जकाना अंडे देती है। इन अंडों को नर जकाना द्वारा हैच किया जाता है। बच्चे निकलने के बाद मादा जकाना केवल दूध पिलाने के लिए ही घोंसले पर आती है। बच्चों की पूरी देखभाल नर जकाना द्वारा ही की जाती है। नंबर 2, द मोंटेजुमा ओरो पेंडुला। मोंटेजुमा ओरो पेंडुला का घर आपको दूर से देखने पर किसी लटकते हुए फल की तरह नजर आएगा। ये अक्सर अपना घोंसला पानी पर लटकते हुए पेड़ों की झाड़ियों में बनाते हैं। ये अपना घोंसला झुंड में बनाते हैं। एक पेड़ पर लगभग 30 से 40 घोंसले बनाते हैं, जिनमें सभी मादा रहती हैं। इनमें केवल एक नर होता है, जो प्रमुख होता है। ये अपना घोंसला सूखी पत्तियों और टहनियों से बनाती हैं, जिन्हें एक टहनी में बुनकर नीचे लटका देती हैं, जिनमें ये नर इन सभी से मैटिंग करता है और चला जाता है। जिसके बाद ये 2 अंडे देती हैं, जिनमें बच्चे निकलने के बाद वहीं पर अपना पालन पोषण करती हैं। नंबर 1, द सोशिएबल वीवर। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो एक पेड़ पर केवल एक ही घोंसला बनाते हैं, जिन्हें शायद झुंड में रहना पसंद नहीं होता। लेकिन सोशिएबल वीवर दुनिया में पाए जाने वाले ऐसे पक्षी होते हैं जो एक पेड़ पर पूरे का पूरा अपार्टमेंट बनाते हैं। ये एक ही पेड़ पर अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए घर बना देते हैं। ये घोंसले एक दूसरे से टच में होते हैं, जिनमें लगभग 100 से ज्यादा जोड़े एक साथ रह सकते हैं। ये जिस पेड़ पर अपना घोंसला बनाते हैं, उस पूरे पेड़ को ही ढांप लेते हैं। ये अपना घोंसला बनाते समय पूरी तरह से वेंटिलेशन और इंसुलेशन का ध्यान रखते हैं, जो इन्हें धधकते अफ्रीकी जंगल में सूरज की गर्मी से बचाता है। लेकिन फिर भी इनके घोंसले में रखे हुए अधिकतर अंडों को सांप द्वारा खा लिया जाता है, जो इनके लिए बेहद दुखदायी बात होती है। सो दोस्तों, ये थे 10 ऐसे पक्षी जो अपने घोंसलों को बड़ी मेहनत और लगन से बनाते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।